हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स। अब यार क्लास 12 फिजिक्स के पेपर को हमने एक्सपोज करके रख दिया, मतलब ये टॉपिक्स आपके पेपर में आने वाले हैं। डेफिनेटली बोल रहा हूं यार, इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके पेपर में दिखेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक्स होने वाले। और अगर किसी बच्चे ने पास होना हो, किसी बच्चे ने 95 स्कोर करने हो, किसी बच्चे ने 100 स्कोर करने हो, तो ये टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देके जाना। इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज का हर डिटेल में क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इन पेपर को एनालाइज करा और पेपर को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसके अंदर ये टॉपिक्स उनमें से सिलेक्ट किए गए हैं। भी हर पेपर के अंदर ऐसे ही टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी अपने फिजिक्स एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से 95 प्लस 97 98 99 100 स्कोर कर सके। और हां, अगर आपने इवन पास भी होना है ना, तो पास होने के लिए भी वीडियो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आएंगे तभी तो पास होगे। तो यार इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। अगर आपको लग रहा हो भी हमें इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं यार। अगर नहीं भी करोगे तो मैं आपको बता दूं यार, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात तो यार, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको हर एक चीज मिलेगी। यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे, यहाँ पे सारे लिंक्स मिलेंगे, कौन सी क्लास कब होने वाली है, क्या शेड्यूल होने वाला है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इस 2024 बोर्ड्स के लिए मैंने वन शॉट कंप्लीट कर दिए। रैपिड रिवीजन हमने लास्ट ईयर अपलोड करी थी, वो रैपिड रिवीजन आप लोग देख सकते हो, जहां पे हमने एक चैप्टर को 30 से 40 मिनट्स में कंप्लीट करा है। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, हर चैप्टर के 20-20 30-30 40-40 क्वेश्चन हमने लगवाए हैं, और अभी और भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ में एमसीक्यू सीरीज कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एमसीक्यू सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो भाई एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, रैपिड रिवीजन, वन शॉट, इतना सब कुछ आपको चैनल पे मिलने वाला है। इन सभी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिस चीज को आपने यूटिलाइज करना हो, जिस चीज को यूज करना हो, फटाफट से कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वो प्लेलिस्ट का यूज करो। अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो वन शॉट देखो, चैप्टर आता है रिवीजन करनी है तो रैपिड रिवीजन देखो, चैप्टर आता है रैपिड रिवीजन कर रखी है, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चंस लगाने तो पीवाईक्यूज देखो, एमसीक्यूज देखने तो एमसीक्यू सीरीज कल से शुरू हो जाएगी। सारे बच्चे लाइव मिलेंगे और लाइव क्लास में मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, मतलब यहाँ पे एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और काइंड ऑफ एक टॉर्क ऑन अ डाइपोल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। डेरिवेशन भी आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बेसिक पता होना चाहिए, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर डाइपोल की फील्ड कैसे बनती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। बेसिक फॉर्मूला याद रखना, ये cos थीटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। फिर आती है गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। 2023 बोर्ड में इसी की डेरिवेशन आई थी, इसी की एप्लीकेशन की डेरिवेशन आई थी। गॉस थ्योरम विद एप्लीकेशन आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये 4 टॉपिक पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस सिस्टम, जिसका बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको एनर्जी निकालनी, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे चार्जेस पड़े, उनकी एनर्जी निकालनी। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट करके उनके काइंड ऑफ कैसे कैपेसिटेंस ऐड होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट मीडियम एंड विद मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल लेंगे, पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, इवन डेरिवेशन के भी चांसेस है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला जाता है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके रिलेशन और डिडक्शन ऑफ ओह्म्स लॉ, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, सेल कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, एक वीआई ग्राफ, एक वीआर ग्राफ, एक ईआर ग्राफ। ये 3 ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल आपके लिए पेपर में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको आने चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बायोट-सैवर्ट लॉ से रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स होती है और उसका क्या पाथ होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ कंडक्टर पे कितनी फोर्स होती है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और टॉर्क ऑन अ कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई देखो, अब बोलेंगे सर आपने तो ये पूरा चैप्टर ही बता दिया। यार ये चैप्टर है ही इतना खास, है ही इतना इंपॉर्टेंट, मुझे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैंने बोला यार ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा।
चैप्टर नंबर 5 में से बहुत सिंपल सी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद फॉर्मूलाज, कोई डेरिवेशन आनी नहीं है, टेबल याद करो, डेफिनेटली बोल रहा हूं 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के डिफरेंस से आने वाला है। चैप्टर नंबर 6 ईएमआई में लेंज लॉ का बेसिक पता होना चाहिए, मोशनल ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, और मोस्टली चांसेस है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन चाहे वो कपल्ड सोलेनॉइड की हो चाहे कंसेंट्रिक कॉइल्स की हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको एक सजेशन दूंगा, या म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 एसी से बात करता हूं। ये चैप्टर कईयों को बहुत ऐसा लगता है यार ये हो ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसके अंदर से फेज रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, भाई रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, और सीरीज एलसीआर सर्किट, भाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर पेपर में, हर एक एग्जाम में, चाहे 2023 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 21 हो, चाहे 20 हो, हर साल सीरीज एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन आता है। सीरीज एलसीआर सर्किट, उसका रेजोनेंस, पावर ट्रांसफार्मर, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूं, ईएम वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक, और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से भाई क्वेश्चन आता है। स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, इनके यूजेस, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, ये सब पता होना चाहिए। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हमने हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में करा रखा है। हमारी पीवाईक्यू सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी, तो हर एक क्वेश्चन को पीवाईक्यू में कराया गया। पीवाईक्यू सीरीज लगा लो, अगर पीवाईक्यू सीरीज लगाओगे तो आपके 100 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये बोलेंगे यार क्या पीवाईक्यू सीरीज 100 लाने के लिए इनफ है? देखो यार बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत हेल्पफुल का मतलब है आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस लगाने होंगे। पीवाईक्यू सीरीज आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर कर देगी, लेकिन आपको खुद से कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए खुद क्वेश्चंस लगाने होंगे किसी रेफरेंस बुक से। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, काफी लेंथी चैप्टर है। मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f ड्राइव करना। उसके बाद प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रे ऑप्टिक्स के अंदर से। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन यहां से प्रिज्म, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से, एक क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से आएगा। वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, वेव फ्रंट्स, ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। बाकी आपको सारे फॉर्मुलाज याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में से डेरिवेशन नहीं आनी है, तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की डेरिवेशन को अवॉइड करेंगे, सिर्फ फॉर्मुलाज याद करेंगे, कौन सी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, कौन सी डार्क फ्रिंज की पोजीशन है, इन पोजीशंस को याद रख के आप लोग बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर की बात करूं, सारे ग्राफ आने चाहिए। इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, एनोड पोटेंशियल से क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ से आपका स्लोप क्या बताएगा, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इज यूज्ड इन 2 पार्ट्स। आपने जब भी पीवाईक्यूज करे होंगे ना, ये देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन आइंस्टाइन इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। भाई लाइट की एनर्जी 2 पार्ट में यूज होती है, एक होता है हमारे पास लाइट की एनर्जी 2 पार्ट में यूज करोगे, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करता हूं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर काफी सारे फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/√2m काइनेटिक एनर्जी, h/√2m qv। हर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है पीवाईक्यूज के अंदर। तो पीवाईक्यूज लगाओ, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उसको लगाओ, बढ़िया तरीके से आपके मार्क्स आने वाले। भाई देखो 95 तो कोई रोक नहीं सकता, अब 100 की तैयारी करनी है तो अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस लगा लो। एटम्स की बात करता हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बोर पोस्टुलेट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रल सीरीज। ये आखिरी के 5 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 नंबर का डेफिनेटली इन्हीं में से आने वाला है। रेडियस की डेरिवेशन आए, वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज से क्वेश्चन आए, लाइमन बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट, पी फंड, इनसे क्वेश्चन आए, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। न्यूक्लियर फोर्स, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम्स आने चाहिए एन टाइप और पी टाइप के। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पता होना चाहिए, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने के लिए, और उसके बाद व्हाट इज द बैरियर फील्ड, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है, वीआई ग्राफ कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पेपर में यही आया था, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को कैसे किया जाता है। उसके बाद हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई ये सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक नहीं आता है, सर्च करो, लिखो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग राधिका क्लासेस, लिखो हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर राधिका क्लासेस, यू विल गेट वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। हर एक टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी, बट आपको रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वन शॉट रैपिड रिवीजन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद
अगर आप लोग PYQs, वन शॉट, रैपिड रिवीजन सब कुछ लगा लेते हो तो जनाब आपके 95 आने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी हम MCQ सीरीज लेके आएंगे, अभी हम केस स्टडी कराएंगे, अभी हम असर्शन रीजन कराएंगे। पेपर के टाइम 4 दिन 5 दिन आपको सारा दिन पढ़ाएंगे। तो भाई अब तैयार हो जाओ बोर्ड्स को फोड़ने के लिए। बढ़िया तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो बस अपनी तैयारी जारी रखो, मेहनत जारी रखो, मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एट 10 PM, जहां पे हम सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन करेंगे। 8:30 पे मैथ्स की क्लास होगी मैथ्स के चैनल पे, तो फटाफट से उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी सेशंस के अंदर। थैंक यू।